मैं आपका होस्ट मेहर तनवीर और आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं मेहर तनवीर एक्स। हमारे पड़ोस में जो होली का त्यौहार गुजरा है, तकरीबन उन्होंने अपनी इकॉनमी में 60,000 करोड़ का हिस्सा डाला है। आया कि पाकिस्तान के अंदर भी इस तरह के त्यौहार आते हैं, लेकिन हम उनको सेलिब्रेट नहीं कर पाते। जैसे कि बसंत का पंजाब का बहुत बड़ा त्यौहार था, जिससे हम करोड़ों रुपए कमा सकते थे, लेकिन हमने SOPs नहीं बनाए, उसको हमने टोटल बैन कर दिया। पाकिस्तान के अंदर भी बहुत ज्यादा टूरिज्म हो सकती है, जैसे कि कुंभ के मेले के अंदर हुई थी। पाकिस्तान के अंदर बहुत ज्यादा टूरिज्म के मौके हैं, लेकिन हम उनको यूटिलाइज नहीं करते। बलूचिस्तान के अंदर जैसे कि हिंदू कम्युनिटी का नानी माँ का मंदिर है, मुल्तान के अंदर भी मंदिर है, जैसे कि हमने करतारपुर राहदारी खोली है और इससे पाकिस्तान की इकॉनमी में बहुत ज्यादा हिस्सा डाला है। इसी तरह पाकिस्तान के अंदर बहुत ज्यादा मज़ारात हैं, जो कि अक़लियतों के भी हैं और मुसलमान कम्युनिटी के भी हैं। अगर हम त्योहारों के ऊपर अपनी तवज्जो देंगे तो यकीनन हम करोड़ों रुपए कमा सकते हैं। आइए पाकिस्तानी पब्लिक की तरफ चलते हैं और एक्शन लेते हैं कि आया कि जैसे कि हमारा पड़ोसी मुल्क इतना ज्यादा पैसा जनरेट करता है, नो डाउट उनकी आबादी बहुत ज्यादा है, लेकिन हम भी कहीं ना कहीं पैसे को जनरेट कर सकते हैं और पाकिस्तान की इकॉनमी में हिस्सा डाल सकते हैं। किसी भी कंट्री के कोई भी त्यौहार होते हैं, उनके जो भी दिन होते हैं, मेले, फेस्टिवल, ये डिपेंड करते हैं उस मुल्क की गवर्नमेंट पे, हुकूमत पे, कि आप उस मुल्क की हुकूमत अपने GDP को कहाँ पे लेके जा रही है और लोगों के लिए क्या फैसिलिटेट करती है कि वो त्यौहार भी मना सकें। ठीक है जी। अभी आपने इंडिया की बात की, तो इंडिया एक बड़ा मुल्क है और उनकी आबादी हमसे मेरे ख्याल में कुछ 8 से 10 गुना ज़्यादा है। ठीक है। और रही बात उनकी ग्रोथ की, तो ग्रोथ उनकी कहाँ पे है। हम इंडिया की तारीफ़ कर सकते हैं, उनकी मतलब बुराई नहीं कर सकते इस पॉइंट पे। ठीक है। अच्छा जी, अब ये देखेंगे कि जो गवर्नमेंट होती है, आपका कोई भी त्यौहार हो, वो होली का हो, ईद का हो, आपका कोई मजहबी हो, तो वो होता है आपके मुल्क के चलने पे और आपकी खुशगवारी पे कि आप इक्तिसादी कितने मजबूत हैं। ठीक है। जैसे मैं आपको एग्जांपल दे दूं दुबई का। ठीक है। तो दुबई जो है वो ना इंडिया का है, ना पाकिस्तान का है, ना अरबियों का है, वो पूरी दुनिया का है। एग्जैक्टली सही, बिल्कुल। ठीक है। तो इसी तरह जितनी पावर में कोई मुल्क होता है, उतने ही पावरफुल उसके फेस्टिवल और त्यौहार होते हैं। सही हो गया। अब आप कंपेयर कर रहे हैं इंडिया और पाकिस्तान के साथ। अब मैं ये कहूँगा कि पाकिस्तान में तो हम लोगों को अपने 2 वक्त की रोटी के लाले पड़े हैं, और फिर मैं घूम के उसी पॉइंट पे आऊँगा, ये क्यों है, ये हुकूमतों से होता है। ठीक है। तो हमारे पाकिस्तान में पिछले कई सालों से आपको हुकूमत नज़र ही नहीं आ रही। ठीक है। जब हुकूमती लेवल पे कुछ ऐसा काम ही नहीं हो रहा, तो आपका मुल्क ग्रो नहीं कर सकता। और उसमें आप फेस्टिवल कहते हैं, मैं कहता हूँ कि हमारे जुमा की नमाज में वो चीज़ें, वो बरकतें नहीं हैं जो इससे पहले हम देखा करते थे। अब आप कुंभ का मेला कहेंगे, होली का फेस्टिवल कहेंगे, पाकिस्तान में हमारे बसंत का एक त्यौहार था, वो बंद कर दिया गया। अब इसको दूसरे तनाजुर में, मजहबी तनाजुर में हम इस तरह देखेंगे कि हमारा पाकिस्तान एक इस्लामी मुल्क है। ठीक है। तो यहाँ में ये जो लगवियात हैं, उनकी इतनी जगह नहीं होती जितनी दूसरे मुल्कों में होती है। ठीक है। इसीलिए हमारे यहाँ पे उलमा भी होते हैं, एक खुले दिमाग वाले नई नस्ल भी है, न्यू जनरेशन भी है जो करना चाह रही, लेकिन उनको करने नहीं दिया जा रहा। तो ये किस लेवल पे आके आप इसको जस्टिफाई करेंगे कि आपके लोग खुशहाल हैं। आपको एग्जांपल फिर दे देता हूं कि अगर इंडिया में होली हुई है, आपने कहा कि 60,000 करोड़ का उन्होंने किया, उन लोगों के पास वो 60,000 करोड़ बाई करने के लिए, परचेज करने के लिए, ख़रीदने के लिए उनके पास पैसा था, उन्होंने किया। अब पाकिस्तान में हम सब्ज़ी, प्याज, टमाटर ख़रीदने में फंसे हुए हैं, तो हम वो रंग और बसंत के लिए पतंगे और डोर वो कहाँ से लें। सर देखिए, हमारे इधर मुल्तान के अंदर बहुत बड़ा मंदिर है, फिर बलूचिस्तान के अंदर नानी माँ का मंदिर है। तो सर अगर हम अपने बॉर्डरों को ईजी करें, अगर हम यहाँ पर टूरिज्म को बढ़ाएं, तो अगर हिंदू कम्युनिटी भी यहाँ पर आए ना, तो जितनी बड़ी तादाद में हिंदू कम्युनिटी है, तो मेरा ख्याल है कि पाकिस्तान का, बलूचिस्तान का रेवेन्यू हिंदू कम्युनिटी से ही जनरेट हो जाए सारे का सारा। हाँ जी। तो आपने वही बात कह दी जो मैं कह रहा हूँ कि इससे पहले जो पिछली हुकूमत थी, इमरान खान साहब की थी, तो उन्होंने टूरिज्म को प्रमोट किया था और एक वाज़ह फ़र्क नज़र भी आया था कि हम पाकिस्तानी बहुत जाना शुरू हो गए थे, जो डरे सहमे होते थे ना। तो
इमरान खान की हुकूमत में हम दोबारा अपने एक टूरिस्ट ग्रुप बना के हम जाना शुरू हो गए थे अपने इलाकों में, तो उसी से टूरिज़्म एक प्रमोट हुआ ना। अब उसके बाद वो हुकूमत चलेगी और आने वाली हुकूमत ने कुछ किया नहीं, उल्टा टेररिज्म बढ़ गया, तो अब लोग फिर डर गए। तो ये आप जो भी बात करेंगे ना वो आएगी आपकी गवर्नमेंट के ऊपर आएगी कि किस मुल्क की गवर्नमेंट किस तरीके से चला रही है और किस तरह लोगों को फैसिलिटेट कर रही है। एज ए पाकिस्तानी आप चाहते हैं चाहे हिंदू कम्युनिटी का फेस्टिवल हो, चाहे पाकिस्तान मुसलमान कम्युनिटी का हो, चाहे क्रिश्चियन कम्युनिटी का हो, जो इनके मेन मज़ारात होते हैं, जो मेन पॉइंट होते हैं, जब त्यौहार आए तो उसको इजी कर देना चाहिए, पब्लिक को आना चाहिए। देखिए अगर इंडियन वीज़े लेके आएंगे तो जाहिर बात है टूरिज्म बढ़ेगा, तो पाकिस्तान की इकॉनमी जनरेट होगी, पैसा यहाँ पर ज़्यादा आएगा। और हिंदू कम्युनिटी सिर्फ इंडिया में नहीं रहती, पूरी दुनिया के अंदर रहती है, जैसे सिख कम्युनिटी पूरी दुनिया के अंदर रहती है। जब वो आएंगे हालात बेहतर हो जाएगा, रेस्टोरेंट्स हो, होटल्स हो, कुछ भी एवरीथिंग, ट्रांसपोर्ट का निज़ाम हो, जाहिर बात है वो जहाँ से गुजरेंगे वहाँ पर अपना पैसा देते हुए जाएंगे और वो घूम फिर के सर्कुलेट होके पैसा, वो एक चेन चलेगी, एक साइकिल चलेगी, सीधा हुकूमत के ख़जाने तक वो पहुँचेंगे। हुकूमत को इस पर क्या इकदाम लेना चाहिए आपके ख्याल में? भाई बिल्कुल, अभी आप देखें कि इसमें भी वही मैं बात करूंगा कि पिछली हुकूमत ने करतारपुर का किया, सारा बहुत रेवेन्यू भी जनरेट होना हमारे सिख भाइयों के लिए किया। इमरान खान ने एक बोल्ड स्टेप लिया, बहुत सारे लोग कह रहे थे कि इतना बोल्ड स्टेप नहीं लेना चाहिए कि आपने डायरेक्ट रोड ही बिछा दिया और सारा कुछ किया। तो देखें वो जो नारोवाल या उसके गिरदोनवा में जो जगह थी उनकी कीमतें कहाँ से कहाँ गई, ज़मीन से आसमान से भी ऊपर, ठीक है ना। तो मतलब फिर वही पॉइंट आ जाएगा कि भाई ये गवर्नमेंट करती है, बिल्कुल करना चाहिए। और ये एक इस्लामी मुल्क है और सबसे ज़्यादा तहफ़्फ़ुज़ यहाँ पे अक़लियतों का होता है, ठीक है। हाँ, आपके ख्याल में जैसे सिखों के लिए करतारपुर खोल दिया है, वैसे ही हमें बाय रोड बलूचिस्तान के अंदर जो नानी माँ का मंदिर है वहाँ पर हिंदुओं को इजीली वहाँ पर जाने की इजाज़त मिल जानी चाहिए कि जैसे कि सिख कम्युनिटी को करतारपुर पे मिली है? बिल्कुल मिलनी चाहिए, क्यों नहीं मिलनी चाहिए जी। ये तो कोई गवर्नमेंट नहीं कहती कि इजाज़त नहीं है, इजाज़त मिलनी चाहिए, उनको प्रमोट करना चाहिए, उनको बिल्कुल 100% हक है कि अब दुबई में पूरी दुनिया से जहाँ मर्जी आए, जैसे कि हम अपना मजहबी रसूमात अदा करने के लिए सऊदी अरेबिया जाते हैं, वैसे हिंदू कम्युनिटी भी आए और जिससे फ़ायदा होगा। देखिए इसकी जिंदा मिसाल जैसे आप दुबई की दे रहे हैं, वैसे सऊदी अरेबिया के लिए लाखों करोड़ों मुसलमान साल भर वहाँ पर जाते हैं और आपको पता है कि 50% पैसे ही सऊदी अरेबिया वाले इस टूरिज्म से कमा रहे हैं। हाँ जी बिल्कुल, हज उम्रे की सादत हासिल करने के लिए। हाँ जी, मोहम्मद बिन सलमान इसी पे तो काम कर रहे हैं। वो सऊदीया को भी दुबई की तरह एक टूरिज्म कंट्री बनाना चाह रहे हैं और वो बड़ी जुस्तजू के साथ, बड़े बजट के साथ $1 ट्रिलियन का वो प्रोजेक्ट है न्यून के नाम से जो बन रहा है। तो वो क्यों कर रहे हैं? वो इसीलिए कर रहे हैं कि टूरिज्म को प्रमोट करना है। लोग कोई भी हो, वो हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, कोई भी हो, वो किसी भी कंट्री से आ सकता है। पे क्रेडिट देना चाहिए नरेंद्र मोदी को, उन्होंने अपनी आवाम को इतना खुशहाल किया कि आज इतने बड़े, उनके जब दिवाली सुनते हैं तो इतने ट्रिलियन, इतने बिलियन, जब उनकी होली आती इतने ट्रिलियन, इतने बिलियन, जब उनके कुंभ का मेला आया तो उसके रिकॉर्ड ही उन्होंने तोड़ के रख दिए। क्रेडिट तो बनता है, वो टूरिज्म को काफ़ी ज़्यादा प्रमोट कर रहे हैं, पूरी दुनिया के आए हैं कुंभ के मेले के अंदर, तो करोड़ों के हिसाब से आवाम आई है वहाँ पर और पैसा भी बहुत ज़्यादा जनरेट हुआ है। हाँ जी बिल्कुल, देखे ना उनके 3 टर्नओवर हो गए, हुकूमत का तसलसल रहा 15 साल में। अगर उन्होंने कुछ खाया भी है, जो पाकिस्तान में कहते हैं खाते हैं तो लगाते भी हैं, तो 15 साल उनको मिले हैं, तो उसने एक तसलसल बनाया और इंडिया को बिल्कुल बहुत ऊपर लेके गया और उसको अप्रिशिएट करना चाहिए। अब हम ये भी नहीं कह सकते कि इंडिया हमारा दुश्मन है। इंडियन पाकिस्तानी भाई भाई हैं, दोस्त हैं और जो कुछ भी बनाया गया ये एक ग्रेट गेम है जिसमें हम इंडियन, पाकिस्तानी, उर्दू, पंजाबी बोलने वाले फंसे हुए हैं और एक खिलौना बने उठा रहे कोई और। हाँ जी, बहुत शुक्रिया। इससे माशत भी मजबूत हो। आप क्या सर समझते हैं कि इस तरह के जो, जैसे कि हमारे पड़ोसी मुल्क के अंदर इस तरह की चीज़ें हमें सुनने को मिलती है, कितने हज़ार करोड़, कितने अरब करोड़, मतलब उनके करोड़ ही ऐसे होते हैं कि बस हमारे मुंह से भी वो पूरे अल्फाज नहीं निकल पाते। क्या समझते हैं तरक्की की वजह क्या है उनकी तरक्की की यही वजह है कि उनकी आबादी बहुत ज़्यादा है, उस वजह से भी। और दूसरा ये तो हमारे मुल्क में भी ये चीज़ें होनी चाहिए मज़ार पे, और इसी तरह से रेवेन्यू जनरेट होता है। जैसे मोटरवे बनती है और उस पर हम ये उस पर हुकूमत टैक्स लेती है। इस तरह के अगर हुकूमत करेगी इंतज़ाम तो ज़ाहिर बात है हुकूमत टैक्स कलेक्ट करेगी और
वो बेहतरी होगी। बेहतरी जैसे कि बलूचिस्तान के अंदर हिंदू कम्युनिटी का बहुत बड़ा मंदिर है, आपके ख्याल में अगर जैसे कि हमने सिख कम्युनिटी के लिए करतारपुर का बॉर्डर खोला है, अगर हम हिंदुओं को भी उस त्यौहार के लिए अगर वीज़ा उनको कर दे दे तो जाहिर बात है जब वो पाकिस्तान के अंदर आएंगे तो पैसा लगाएंगे, वीज़ा भी लेंगे, पैसा लगेगा, हमारे यहाँ पर ट्रैवल करेंगे, हर जगह पर वो पैसा दे के जाएंगे। मईशत को कितनी ताकत मिलेगी आपके ख्याल में अगर टूरिज़्म बढ़ा जाए तो? अगर आप देखें तो ये टूरिज़्म से हुकूमत ही पैसे कलेक्ट करेगी। जैसे कि अभी सऊदीया में भी 50% जो रेवेन्यू जनरेट होता है वो तो हज उम्रे की वजह से ही हो रहा है, और इसी तरह से हमारा मुल्क भी इस तरह के फेस्टिवल और ये चीज़ें ओपन करेगा तो लोग आएंगे, तो ज़ाहिर बात है दुबई सारा टूरिज़्म पे ही चल रहा है और हमारे मुल्क में भी इनकम जनरेट होगी और इकॉनमी में फ़ायदा होगा। तो ये करना चाहिए कि हमें अपने मुल्क में ये चीज़ें लानी चाहिए। बसंत मेला वैसे हमने बंद किया हुआ है, और उसके बाद जो रहते हैं त्यौहार वो भी उन्होंने $450 मिलियन कमाए और हमने बसंत को बंद करके हमने कुछ भी नहीं कमा पाए उन दिनों। बस इस तरह से ही है कि SOPs के तहत हर चीज़ को ऑन किया जाए और अपने मुल्क के लिए रेवेन्यू जनरेट किया जाए ताकि इकॉनमी बेहतर हो और खुशहाली आए मुल्क में। आपके ख्याल में पाकिस्तान के अंदर जिस तरह मज़ारात के ऊपर आज़ादी है, क्या हम जैसे करतारपुर राहदारी हमारी खुली है हिंदुओं की तरफ, अगर हम दोस्ती का हाथ बढ़ाते हैं, वो आते हैं यहाँ पर, तो आप नहीं समझते कि पाकिस्तान और इंडिया के काफ़ी ज़्यादा मसाइल टूरिज़्म के थ्रू ही ख़त्म हो जाएंगे? जब यहाँ पर सियाहत आएगी, जब वो यहाँ पर घूमने फिरने आएंगे तो जो नफ़रतें हैं वो भी हम इसके ज़रिए ख़त्म कर सकते हैं। इस तरह से यह बिल्कुल, जब आप एक दूसरे से मिलते हैं तो नफ़रतें ऑटोमेटिकली ख़त्म होती हैं, और इस तरह से बहुत सारे मसलों का हल इंडिया के साथ जो हमें रोज़ आए दिन कोई ना कोई होता है वो ख़त्म हो जाएगा, और बहुत से मसलों का हल बैठ के भी निकल सकता है। तो ये इत्मीद है, एक दूसरे में बहाल करने की ज़रूरत है, वो करेंगे तो इंशाल्लाह हमारे मुल्क को भी फ़ायदा होगा और उनको भी फ़ायदा होगा। आपके ख्याल में आखिर किसकी तरफ से कमी पेशी है? दोस्ती का जो हाथ तो बढ़ता है पर वो मिल के फिर निकल जाता है हाथों से, किसकी कमज़ोरी समझते हैं? पाकिस्तानी हुक्मरानों की कमज़ोरी है या फिर इंडियन हुक्मरानों की कमज़ोरी है? बस ये कुछ चीज़ों के इशू हैं जो कि सॉर्ट आउट नहीं हो रहे, इस वजह से कभी उनकी तरफ से कमी आ रही है, कभी इधर से आ रही है, तो इस वजह से दोनों मुल्कों को नुकसान है। इनको मिल के बैठ के इन मसलों का हल निकालना चाहिए और एक दूसरे के साथ ओपन माइंडेड हर चीज़ की आज़ादी होनी चाहिए। और अगर आपके मुल्क में हिंदू कम्युनिटी यहाँ पर टूरिज्म में आए, एज ए पाकिस्तानी, एज ए मुस्लिम, आपको कोई मसला है, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? कोई मसला प्रॉब्लम नहीं है हमारे, तो ये अगर यहाँ पे लोग आएंगे तो ज़ाहिर बात है आपके बिज़नेस भी ऊपर जाएंगे और आपकी चीज़ें हर चीज़ में आपको इनकम जनरेट होगी, बिज़नेस अप जाएंगे, और ऐसे होना चाहिए बिल्कुल। आपके ख्याल में एज ए पाकिस्तानी, एज ए मुस्लिम, अगर हिंदू कम्युनिटी के लोग यहाँ पर आते हैं पाकिस्तान के अंदर, वो अपने मंदिरों के अंदर जाते हैं, इबादत गाहों के अंदर जाते हैं, आपको एज ए पाकिस्तानी कोई प्रॉब्लम तो नहीं है कि यार हिंदू यहाँ पर आएंगे, वो यहाँ पर होली के रंग फैलाएंगे या फिर वो अपने पाठ पूजा करेंगे, मंदिरों की घंटियाँ बजाएंगे, आपको एज ए पाकिस्तानी कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? नहीं प्रॉब्लम, अक़लियतों का ख्याल रखना चाहिए, बस अक़लियतों का ख्याल रखना चाहिए। जी बिल्कुल। जी, इसी पैगाम के साथ कि पाकिस्तानी अवाम यही कह रही कि जैसे कि इंडिया की अवाम यहाँ पर आए, प्यार मोहब्बत दोस्ती भाईचारे का पैगाम लेके वापस जाए, और हुक्मरानों को भी सोचना चाहिए जैसे कि इंडिया हर त्यौहार को मनाता है और अरबों रुपए इकट्ठा करता है, लेकिन हम कहीं ना कहीं अपने मामलात को दुरुस्त करने की बजाय हम उस त्यौहार को ही ख़त्म कर देते, हम SOPs लाने की बजाय हम उस त्यौहार को ही ख़त्म कर देते। आया कि कब तक इस तरह के मामला चलेंगे कि हम अपनी इकॉनमी को अपने हाथों से ही गला घोंटते रहेंगे। अगली वीडियो तक दीजिएगा इजाज़त, अल्लाह निगहबान।